तो खैर मुझे तुम्हारी आवाज की खनक से ही एहसास हो गया था कि सब कुछ तुम्हें तुम्हारी मर्जी का मिल गया है, सब कुछ मनचाहा है तुम्हारा। अच्छा ये तो बताओ कि शुजा तुम्हें वहां कैसे लेकर गया? वो तो कहता था कि वो अपनी फैमिली से नहीं मिलता, उसके दादा जान कहीं बाहर रहते हैं, है ना? ऐसा ही था ना? अब्बू को बता दें कि उसके दादा जान मिलने आएंगे। अब कोई यकीन चाहिए आपको? बाकायदा शायद कोई इस शादी की दावत करेंगे। जाहिर है इतने बड़े लोग हैं, इनको तो पैसा खर्च करने का बहाना चाहिए होता है। बेटा उसकी पहली बीवी कहाँ है? क्या वो भी वहीं रहती है? शुजा की बीवी सिर्फ मैं हूँ, बाकी सब कहानियां हैं। आप बस अब्बू से कहें कि उनसे मिलने की तैयारियां करें। और इतने बड़े खानदान से उनका रिश्ता जुड़ गया सिर्फ मेरी वजह से। उनसे कहें मेरे होने की खुशी मनाएं, कदर करें मेरी। ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बा से बात करूंगी, लेकिन मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अगर अपनी इस नाफरमान बेटी से किसी किस्म का राब्ता रखा, मेरी कोई बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। इनको अभी पता नहीं है ना कि मैं कहाँ रह रही हूँ और क्या बन गई हूँ। बाद में पछताएंगे जब पता चलेगा तब। ज़ारा, तुम्हारे पास कोई ढंग के कपड़े नहीं है? क्या मतलब है? मेरे पास सारे जोड़े ढंग के ही हैं। जो तुमसे सवाल पूछा उसका जवाब दो ना। जो तुम घर में पहनती हो, जो यूनिवर्सिटी पहन के जाती हो, उसमें तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मंशा को देखो कि वो कितने अच्छे तरीके से अपने आप को। मेरा मतलब मैं खूब समझती हूँ आपका मतलब। सारा मुझे समझ नहीं आती कि तुम्हें क्या हो गए। अच्छी खासी तुम अंडरस्टैंडिंग हुआ करती थी, मतलब बिना कहे मुझे कुछ भी तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, तुम समझ जाती थी मेरी बात। तो आप भी तो वो हमजा नहीं है जिसे मैं जानती थी। आपको मेरा कुछ अच्छा ही नहीं लगता, मेरे बोलने का तरीका, पहनने ओढ़ने का तरीका, मेरा एटीट्यूड कुछ नहीं पसंद आपको। मैं नहीं बन सकती मंशा, मैं नहीं पहन सकती उसके जैसे कपड़े, मैं उसकी तरह दिख नहीं सकती, उसकी तरह बातें नहीं बना सकती। मेरे लिए बहुत मुश्किल है मंशा बनना, और आपके लिए मंशा को भुलाना। सारा, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि तुम मंशा बनो, कभी भी नहीं। और उस मंशा को जो है ना, मैं भूल चुका हूँ। झूठ झूठ। मैंने सुना है हमसे कि एक इंसान कभी भी अपनी पहली मोहब्बत को नहीं भुला सकता। इससे ज्यादा बेतुकी की बात मैंने आज तक नहीं सुनी। सच है ना, इसलिए कड़वा लगेगा आपको। तुम बात को डाइवर्ट क्यों कर रही हो? देखो 5 मिनट है तुम्हारे पास, हम चलते हैं, शॉपिंग करते हैं, जाके कुछ अच्छे कपड़े लेते हैं तुम्हारे लिए। लेकिन क्यों? सारा, तुम्हें ना ये हस्बैंड वाइफ खेलने का बहुत शौक हो रहा है। सवाल जवाब, सवाल जवाब। मेरी किस्मत अच्छी थी हमसा, वरना आपने मुझे कहाँ ये एहसास देना था। ज़ारा, ये मियाँ बीवी खेलने के लिए ना हमारे पास पूरी जिंदगी है, लेकिन एक वो वाहिद पुराना रिश्ता जिसकी मैं कदर करता हूँ, वो तुम्हारा और मेरा दोस्ती का रिश्ता था। इस तरह की फजूल बातें करके उससे खराब मत करो। वो वाहिद रिश्ता है जिसकी वजह से आज मैं शायद सर्वाइव कर पा रहा हूँ, वो मेरे जख्मों पे मरहम रखता है। उस रिश्ते की वजह से इंसानियत पे, रिश्तों पर मुझे एतबार आता है। मेरे पास है एक अच्छा जोड़ जो मुझे लगता है आपको भी अच्छा लगेगा।
अंदर आए, दिखाती। वैसे मैं सिर्फ एक ही ड्रेस लेने आई थी, लेकिन तुमने मुझे अच्छी खासी शॉपिंग करा दी। मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये जो तुम्हारी आंखों की चमक है ना, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है, और मैं अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। थोड़ा सा खुदगर्ज हूँ इस मामले में। इतने आसान सवाल का इतना मुश्किल जवाब। खैर, अम्मी को तुम हैंडल कर लेना प्लीज। वो मुझ पे गुस्सा करेंगी अब कि ये तुमने हमजा का इतना सारा खर्चा करा दिया, अभी तो वो कमाता भी नहीं है। चाय रख दीजिए। हैदर साहब, मंशा के ससुराल वाले हमसे मिलना चाहते हैं। अब बस कर देना, खत्म करें ये नाराजगी। इतने दिन हो गए इस बात को, आपका गुस्सा तो ठंडा ही नहीं हो रहा है। देखिए, अगर वो आगे बढ़ के इस रिश्ते को इज्जत देना चाहते हैं, रिश्तेदारी निभाना चाहते हैं, तो थोड़ी लचक हमें भी दिखानी होगी ना। वरना मंशा के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी हैदर साहब। हम कैसे आसान कर सकते हैं उसकी मुश्किल? उसने जिंदगी के मीज़ान में एक तरफ हमारी मोहब्बत और तरबियत रख दी, और दूसरी तरफ दौलत की चकाचौंध और आसाइश। और क्या चाहिए उसे हमसे? उसे बता दे कि यहाँ किसी को आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो समझदार होती तो ये पागलपनी क्यों करती? लेकिन आप तो समझदारी का सबूत दें। बहुत शौक है ना आपको उसके साथ रोने का, तो जाइए रो लीजिए। वैसे अब मुझे समझ में आ रहा है, आपकी बेटी बिल्कुल आप पे गई। जैसे आप बहुत दिन तक एक बात को नहीं भूलते, वो भी बिल्कुल ऐसी है। एक बात के पीछे पड़ जाती है तो आसानी से वो बात नहीं छोड़ती।